पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, फेडरल बोर्ड, क्लास 10 फिजिक्स, यूनिट नंबर 13, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 13.1, an electrified rod attracts pieces of paper. After a while these pieces fly away. Why? एक चार्ज शुदा रॉड को हम कागज़ के छोटे छोटे पीसेस के करीब लेकर जाते हैं तो वो रॉड उन कागज़ के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि हम खुशक बालों पे कंघी करके कागज़ के पीसेस के करीब लेकर जाते हैं तो कंघी कागज़ के पीसेस को अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर कंघी की जगह में इलेक्ट्रीफाइड रॉड है। कंघी जब हम रब करते हैं तो रबिंग से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो इलेक्ट्रीफाइड कम होता है, इनकी इलेक्ट्रीफाइड कंघी। छोटे छोटे बच्चे जो है ये एक्सपेरिमेंट करते हैं खेल के तौर पर, आप इस चीज़ से वाकियत है। कंघी को भी आप ऑब्जर्व करें, बालों पे कंघी करने के बाद कागज़ के पीसेस के करीब लेके जाने से कागज़ के पीस अट्रैक्ट करती है, थोड़ी देर के बाद वो कागज़ उड़ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रीफाइड रॉड को आप कागज़ के पीसेस के करीब लेकर जाते हैं तो शुरू में वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कागज़ फ्लाई करते हैं, यानी कि उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है एक चार्ज बॉडी की मौजूदगी में एक अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज करते हैं विदाउट टचिंग। यानी कि सपोज ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, तो मैं क्या करूँगा, इस अनचार्ज बॉडी को इस चार्ज बॉडी के करीब में लेकर आऊँगा। जितना हो सके करीब लाना है, लेकिन टच नहीं करना है। तो क्या होगा, ये जो अनचार्ज बॉडी, ये जो चार्ज बॉडी की वजह से इस अनचार्ज बॉडी के ऊपर अनलाइक चार्ज क्रिएट होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी कि जब मैं इस अनचार्ज बॉडी को इस चार्ज बॉडी के करीब लेकर आऊँगा तो अनचार्ज बॉडी का वो हिस्सा जो चार्ज बॉडी के करीब है, नियर है, उस पर अनलाइक चार्ज क्रिएट होता है और इस बॉडी के दूसरी साइड पर लाइक चार्ज क्रिएट होते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रीफाइड रॉड को कागज़ के पीसेस के करीब लेकर जाते हैं तो बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कागज़ के पीसेस के ऊपर अनलाइक चार्ज आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो चिपक जाते हैं रॉड के साथ। जो ही रॉड के साथ चिपक जाएगा तो हम जानते हैं रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत कागज़ के पीसेस के। तो इलेक्ट्रॉन रॉड के अंदर ज़्यादा है, जिसकी वजह से रॉड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना शुरू हो जाता है कागज़ के पीसेस के अंदर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रेवल करती है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जगह से कम इलेक्ट्रॉन वाले जगह की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। रॉड से कागज़ की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तब तक फ्लो करता है जब तक कागज़ के पीसेस के ऊपर और रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर ना हो। जब दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होंगे तो ये चार्जेस दोनों के ऊपर इक्वल होंगे, तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। जो ही बॉडी न्यूट्रल हो जाए तो उन दोनों बॉडी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक कागज़ के पीसेस नीचे गिर जाते हैं, फ्लाई करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 13.2, हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप if it has charge 7.5 multiplied by 10 to the power minus L1 कूलम। एक इलेक्ट्रोस्कोप को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्कोप तभी पॉजिटिवली चार्ज होगा जब बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उसमें से नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्कोप से रिमूव करेंगे, तब जाके इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर 7.5 10 की पावर माइनस L1 कूलम पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो हमने इस इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए कितना नेगेटिव चार्ज को यहाँ से रिमूव किया होगा, ये हमने बताना है। डायग्राम में बना लेता हूँ। ये डिस्क है इलेक्ट्रोस्कोप का, ये रॉड है, ये दोनों गोल्ड लीव्स है, ये कार्क है, इसको हमने बेल जार के अंदर इसको रखा हुआ है, ये ग्राउंड वायर है। इस इलेक्ट्रोस्कोप को हमने पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए मैं नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को मैं इसके करीब लेकर आऊँगा। टच नहीं करना है, जितना हो सके करीब लाना है। तो बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये रॉड नेगेटिवली चार्ज है, तो
इस नेगेटिवली चार्ज रॉड के करीब डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि अनलाइक चार्ज क्रिएट होगा और दूर नेगेटिवली चार्ज क्रिएट होगा, ऐसे। अब देखें यहां पर ये जो इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ग्राउंड वायर को मैं इस गोल्ड लीव्स के साथ में टच करूंगा। अभी इसको हिलाना नहीं है, इसको छेड़ना ही नहीं है आपने इस नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को। तो जो ही मैं इस ग्राउंड टर्मिनल को इस लीव्स के साथ में अटैच करूंगा, तो इस तमाम के तमाम नेगेटिव चार्ज इस वायर के थ्रू ग्राउंड हो जाएंगे। अब भी आपने इसको छेड़ना नहीं है। सबसे पहले आपने ग्राउंड टर्मिनल को रिमूव करना है, फिर इसको हटाना है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो सब के सब इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर फैल जाएंगे और इस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ से हमने नेगेटिव चार्ज को रिमूव किया है, अर्थ के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस वक्त इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज की तादाद है 7.5 10⁻11 कूलम है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट होता है, उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज क्रिएट भी होता है। सो इसके ऊपर इस वक्त पॉजिटिवली चार्ज 7.5 10⁻11 कूलम है। तो नेगेटिवली चार्ज कितना रिमूव किया होगा, उतना ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज यहाँ से हमने रिमूव किया होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज की वैल्यू भी 7.5 10⁻11 कूलम है। आंसर लिख दीजिए यहाँ पर। आंसर सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज is removed from electroscope से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रिमूव किया है, दैट इज -7.5 10⁻11 कूलम। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 13.3, इन व्हाट डायरेक्शन विल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ड्रॉप करेंगे, रखेंगे, तो वो चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर इंटर होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम रखेंगे, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर मूव करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के करीब में एक पॉजिटिव चार्ज रखूँगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ ये मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। सो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फील्ड है ना, फील्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड, नेगेटिव चार्ज से फील्ड ये अलग नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अलग नहीं होती, नेगेटिव चार्ज की फील्ड अलग नहीं होती। फील्ड सेम होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों सूरतों में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। यहाँ पे चार्ज भी बनाऊंगा आपके लिए, ये नेगेटिव चार्ज, चाहे चार्ज पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, दोनों सूरतों में फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होगी। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये मूव करेगा। Does each capacitor carry equal charge in series combination? Explain. क्या सीरीज कम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज होता है? यस, सीरीज कम्बिनेशन में हर चार्ज के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होते हैं, दो रीज़न की बुनियाद पर। एक तो सीरीज कम्बिनेशन में फ्लो ऑफ चार्ज के लिए सिंगल पाथ है, एक ही रास्ता है। दूसरी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन में तमाम कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट नहीं होता, दरमियान में गैप होता है, तो उसमें चार्ज कैसे मूव करता है? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सपोज ये प्लेट है, इस प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, तो इस प्लेट के ऊपर ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इस प्लेट के ऊपर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नेगेटिवली चार्ज क्रिएट करेगा। सिमिलरली अगर इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट और इस प्लेट के दरमियान गैप है, फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट इस प्लेट के ऊपर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट करेगा। इस तरह से चार्ज आगे ट्रांसफ़र होता है। और हम ये भी जानते हैं अगर यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज 5 है तो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इस प्लेट के ऊपर क्रिएट करेगा, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज 5 कूलम क्रिएट करेगा। सिमिलरली अगर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज 5 कूलम मौजूद है तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इस प्लेट के ऊपर 5 नेगेटिवली चार्ज क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इस कंडीशन में चार्ज सेम होता है। डायग्रामी के लिए हम आपको दिखाते हैं इसको। यह हमारे पास कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक कैपेसिटर इधर है, 3 कैपेसिटर मैंने शो किया है, इनको हमने वायर से कनेक्ट किया है। यह हमारे पास ऑन ऑफ बटन है, की है, ये ना भी लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑन ऑफ बटन सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ऑन ऑफ बटन पॉजिटिव साइड पे लगाते हैं हमेशा। तो यहाँ से चार्ज क्यों आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। कोई भी प्लेट डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट नहीं है, ये वाला गैप तो खाली है, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे तो अनटच है, तो यहाँ से चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो जितना पॉजिटिव चार्ज इधर है उतना ही ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर क्रिएट करेगा। इस तरह से बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस हर एक प्लेट के ऊपर क्रिएट होता है। दूसरा जो वे है समझने का वो ये है, सपोज आप यहाँ पर एक स्कूल है और स्कूल का ये सीधा रास्ता है, यहाँ से दीवार बनाई हुई है, ये मेन रोड है। अगर 1500 स्टूडेंट यहाँ मेन गेट से निकल रहा है, यहाँ से इधर जाने का रास्ता नहीं है, सिर्फ सिंगल रास्ता है, यहाँ से दीवार बनाई हुई, तो मेन रोड पर कितने स्टूडेंट पहुँचेंगे, 1500 ही स्टूडेंट पहुँचेंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज का सिंगल पाथ है, यहाँ चार्ज को कहीं और जाने का रास्ता है ही नहीं है, तो क्या होगा, अगर ये 5 कूलम चार्ज यहाँ पे है तो वही 5 कूलम चार्ज यहाँ, यही 5 कूलम चार्ज यहाँ, यही 5 कूलम चार्ज यहाँ। इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हर कैपेसिटर के ऊपर आता है।